दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किस तरीके से मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, इस वीडियो को रात आप लोगों के सामने रख चुका हूं। और ये हमला सिर्फ मस्जिद के ऊपर नहीं बल्कि मस्जिद पर हमले करने के बाद मुसलमानों के घरों पर हमले किए गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाले मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया, उनके ऊपर तलवारों से हमले किए गए और घर में घुस करके महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई है, जिसके तमाम वीडियो जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। किस तरीके से पथराव किए गए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हमारे बाद में अंदर दोनों सब कुछ रखे थे, बैठे नहीं वहाँ अंदर पकड़े बच्चे। पता देखो कितना बड़ा माँ बहनों को नहीं ना वहाँ कुछ इसमें ऐसा दूध पीने वाले बच्चे काटने लगे, ऐसे छोटे बच्चे ऐसे काटने लगे बच्चे, कोई छोटे बच्चे क्या कर सकते। अभी ये दरवाजा दबा का पकड़ी थी हाथ तोड़ी का मुद्दा ऊपर है ना, हम जैसे हम समझा जोर के टाइम तो नहीं निकले, समझा कितने जगह वो कैसा ऑल ओवर इसमें गया ना, हम लोग। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमले जो है वो किए गए, जहां कांच के शीशे टूटे हुए हैं, सामान जो है घर में हर तरफ बिखरे हुए हैं, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। और सिर्फ घरों पर नहीं, चुन चुन करके मुसलमानों के वाहनों को भी निशाना बनाया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। का बच्चे का दूध तरफ रखे नहीं, सबको टिक दिए बाहर। देखो इसको गाड़ी ने निकला उधर से, इधर से तो गाड़ी नया चेक शोरूम गाड़ी इसको इधर है बाजू में, इधर इधर कौन सा गाड़ी रखे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। गाड़ी क्रैप करे, अंदर सब खाने की चीजें ले जाकर बाहर फेंक कर। देखो ये देखो, ये देखो खाने की चीजें सब आते ना, दाल दूध सब बाहर फेंक दिया निकाल। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर भी हमला किया गया है और वहां पर कई लोग पहुंचे जिन्होंने इस जमीनी हकीकत को दुनिया के सामने रखा। किस तरीके से तहस नहस किया गया है बस्ती को, पहले इस पर नजर। गांव में दंगाइयों ने एक घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस दौरान हिंसा के दौरान यहाँ पर कई सारे लोग थे, ये अपनी जान बचाकर भागे। आपका नाम बताइए, क्या है? नाम हुसैन है और ये मेरे भाई का, ये मेरी भाभी है मैमूना करके। ये छोटे बच्चे के साथ में थे, तो लड़की के छोकरे को मैंने लाई थी जब दंगा होने के तक में बच्चे को लेके भागी। मुझे कितने लोग थे बाहर और क्या कैसा? 200 के करीब में थे जी। वो लोग जैसे आगे का डोर नहीं खुला तो पीछे से आए हैं। अच्छा, पीछे से लॉक तोड़ा और पीछे से लॉक तोड़ के जो फ्रिज था, फ्रिज सब तोड़ दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आए, यहाँ पे तिजोरी तोड़ा और ये डब्बे के अंदर मुहर्रम हम लोग का चालू है, तो मुहर्रम के लिए कैश 20,000 रूपए, गले में एक नेकलेस और कान में का 2 डालने वाला ये और एक अंगठी, ये भी उसमें से वो लोग निकाल के ले गए। दिखाइए जरा, दिखाइए। ये इसमें से अच्छा निकालिए। अच्छा, तो इसको खोला गया, कहाँ पे था डब्बा? ये डब्बा इस डब्बे के ऐसा वो पीछे में रखा हुआ था। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि ये जो लोग कथित तौर पर धर्म रक्षक खुद को बता रहे थे, वो इस घर में आते और पैसे, देखिए ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में लॉकर का सिस्टम नहीं होता। इसी तरह से जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उन बर्तनों में पैसे छुपाकर रखा जाता है परिवार द्वारा। और जो दंगाई आए थे उन्हें
शायद इस बात का इल्म था कि ऐसे किसी जगह पर पैसे होंगे और इसीलिए इस डिब्बे से पैसे निकाले गए। इनका जो खाने का सामान था वो भी फेंक दिया गया। तो इसलिए जो लोग जिस मकसद के लिए यहां पर आए थे, उनका मकसद न सिर्फ दंगा फैलाना था, न सिर्फ लोगों के घरों को तोड़ना था, बल्कि इन दंगाइयों के भेष में वो बड़े चोर भी थे जो इनके घर में जितने पैसे रखे थे पैसे लेकर गए, सोने चांदी के गहने लेकर गए। न सिर्फ इनके घर पर बल्कि कई और घरों पर भी इसी तरह की स्थिति। कई लोग आरोप लगा रहे कि उनके घरों में भी इसी तरह से दंगाइयों ने चोरी की है। तो सोचना होगा कि दंगाइयों की भीड़ में जो जिस तरह का मकसद आपने देखा कि किस तरीके से तहस नहस जो है वो किया गया और इसका वीडियो जो है वो सामने आया है कि महिलाओं के ऊपर हमले हुए हैं। यहाँ तक कि कैसे वीडियो में मासूम छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, पर इन भगवा ब्रिगेड को कोई तरस नहीं आया। उनके दिमाग में बस एक सनक सवार थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद पर हमला करना है और जब इससे भी मन नहीं भरना तो हमें मुसलमानों के घरों पर हमला करना है और जब इससे भी हमारा मन नहीं भरेगा तो हमें मुसलमानों के ऊपर हमले करने हैं, जिसका वीडियो लगातार लोगों के सामने आया है और कैसे पुलिस वालों ने खुद तलवारों से मुसलमानों के ऊपर हमले किए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। विशाळगडावर बघा दगडफेक झालेली आहे दर्ग्याजवळ आणि मुस्लिम लोकांना बी मारण्यात आलं इकडे विशाळगडावर। पोलीस प्रशासन असून बी विशाळगडावर मारण्यात आलंय, मुस्लिम समाजाला मारण्यात आलंय पोलीस प्रशासन असून बी। हे बघा दगडफेक झाले, बायकांना पोरांना लहान लहान 4-4 3-3 वर्षाच्या पोरांना इकडे मारहाण करण्यात आलेली आहे। 3-3 वर्षाच्या पोरांना मारलं, बायकांना मारलेलं आहे, नाबालिग पोरांना बी मुसलमानच्या मारलेलं आहे, मुस्लिम पोरांना नाबालिग पोरांना मारलेलं आहे। बघा हे बघा हे पोलीस कर्मचारी आहेत तिकडे विशाळगडावर पोलीस कर्मचारी आहेत, त्यांना ह्या लोकांनी तलवार मारलं। हे बघा तलवार मारलं। हे बघा पोलीस कर्मचारीला हे बघा तलवार मारली। लोक विशाळगडच्या दर्ग्यावर येऊन दंगा केला आणि तलवार मारलाय। बघा ह्या लोकांनी इकडे येऊन तलवार मारलाय पोलीस कर्मचारीला बी। म्हणजे पोलिसाची बी लायकी काय याच्यामध्ये? पोलिसाची दगडफेक, गावकरीवर दगडफेक। हे बघा विशाळगडावर दगडफेक, दर्ग्यावर दगडफेक। हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा। आपने देखा कि किस तरीके से पथराव है और दंगाइयों के साथ में मिलकर के कैसे मुसलमानों के ऊपर हमले किए गए। और ऐसे समय पर ये हमले किए गए जब प्रशासन की तरफ से 15 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी, पर 14 तारीख को इस कारनामे को अंजाम दिया जाता है भगवा ब्रिगेड द्वारा, जहां मस्जिद को, मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को, उनकी गाड़ियों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया है। जहां इसके बाद बड़ी खबर यह भी सामने आई और बताया गया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान कैसे भड़की हिंसा और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुसलमानों की ही संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। कोल्हापुर पुलिस ने 500 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दंगाई दिख रहे हैं, कैसे उन्होंने हमला किया। जांच पड़ताल की जाएगी, बरसों बरस तक जांच होती रहेगी, पर इन दंगाइयों का कोई बाल बाका नहीं हो पाएगा और ये ऐसे ही खुले आसमान के नीचे आज़ाद घूमते रहेंगे, फिर दोबारा किसी मस्जिद को, किसी दूसरे मुसलमान के घर को निशाना बनाएंगे, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई और बताया गया कि कैसे मुस्लिम बस्ती के ऊपर जो है ये बड़े हमले किए गए, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि पूर्व सांसद संभाजी राजे ने कहा था कि वो हर हाल में विशालगढ़ किले तक पहुंचेंगे और इलाके को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। राजे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में जाएंगे। विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे स्थानीय स्वराज संगठन के अध्यक्ष अंकुश कदम ने हिंदुस्तान से कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था तो किले में उनकी मदद की थी। आज किला वैसी ही स्थिति में है, हम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे थे।
जहां विशालगढ़ किले में हिंसा और मारपीट की घटना को लेकर 14 जुलाई के दिन हुई हिंसा की घटना के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र अधिनियम 1951 की धारा 37A और F और धारा 37(3) के तहत 15 जुलाई से 29 जुलाई तक किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किला तब से चर्चा पर है जब संगठन ने किले में अतिक्रमण हटाने और पशुवध प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर के किया गया, जिसका विरोध सिर्फ ये था कि वो वहां पर अपना कारोबार करते थे और जिसकी जानकारी दी गई संभाजी राजे के विशालगढ़ किले पर पहुंचने से पहले ही 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके थे और राजे के कार्यकर्ता ने गजपुर की मुस्लिम बस्ती पर हमला किया। यह विशालगढ़ इलाके में ही है। आज तक से जुड़े दीपक सूर्यवंशी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम परिवारों के घरों, दुकानों, वाहनों को निशाना बनाया। सभी जगह कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दरगाह कब्रिस्तान में तोड़फोड़ कर 5 से 6 कारों और 8 से 10 बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक घर में आग लगाने के कारण वहां रखे 4 सिलेंडर फट गए और घर में आग फैल गई। घटना में पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कोल्हापुर पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं। दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। जो भगवा ब्रिगेड में शामिल लोग थे उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुसलमानों के घरों में सिलेंडर को फोड़ दिया गया, आग लगाई गई घरों में, उसकी जांच पड़ताल ही चलती रहेगी। पर कब ये दंगाई गिरफ्तार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो वीडियो सामने आए हैं उसने पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन की।